हाई टू ऑल। सो अभी तक हमने 13 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट तक के क्वेश्चंस कर लिए। डेली आपको दो दो वीडियोस मिल रही हैं। दो वीडियोस का मतलब है दो शिफ्ट के क्वेश्चन कवर अप करना। दो शिफ्ट यानी कि एसएससी के 50 क्वेश्चंस, उसमें से बेस्ट 15 से 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। या आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करेंगे, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना और फिर सॉल्यूशन देखना। पहले खुद ट्राई करना 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, क्योंकि तभी आपका टॉपिक ज़्यादा इंप्रूव होगा जब आप खुद ट्राई करो। क्योंकि आपको पता है हम शिफ्ट में वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो क्वालिटी क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा ठीक ठाक तैयारी कर रहा है उसको वो सिंपल क्वेश्चन जरूर आते हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ बोटमैन रोज टू अ प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। यानी कि 30 किलोमीटर जाता है, मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। इन दोनों में मान लो जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है। अब वो जा रहा और आ रहा है, टोटल टाइम जो उसे लग रहा है दैट इज 14 आवर्स। अब बोला गया है कि जब वो विद द स्ट्रीम जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो जितनी देर में वो 10 किलोमीटर चलता है उतनी देर में धारा की विपरीत दिशा में वो 4 किलोमीटर चलता है। यानी कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की बात होती है, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की बात हो रही, और जो अप स्ट्रीम है, इन दोनों की स्पीड की रेशो की बात करें। उनकी स्पीड, या मैं स्पीड लिख रहा हूं, उनकी स्पीड की रेशो वो है 10:4। यानी कि ये धारा की दिशा की है बात, धारा की दिशा, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा, और वो धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा। सो धारा की विपरीत दिशा। अब अगर ये धारा की विपरीत दिशा है, वो धारा की दिशा है। ठीक है, अब इनकी स्पीड की रेशो 10:4। अगर स्पीड की रेशो 10:4 तो इनके टाइम की जो रेशो वो क्या है, 4:10। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड की रेशो है टाइम की रेशो उल्टा हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया था टोटल 14 घंटे, यानी कि जाने में अगर पानी का बहाव इस तरफ है तो यहाँ जाने में उसे 4 घंटे लगे होंगे और आते वक्त उसे 10 घंटे लगे होंगे। अब बोला गया धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब 4 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है, जब वो धारा की दिशा में जाता है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, 30/4। और 30/4 क्या होता है, 15/2। तो ये तो धारा की दिशा में स्पीड होगी। धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर 10 घंटे में, तो कितना, 3। अब आपको धारा की चाल ज्ञात करें, दोनों का अंतर ले लो, दोनों का अंतर ले लो। सो जब दोनों का अंतर लोगे तो वो आ जाएगा 9/2। तो यहाँ से एस की वैल्यू 9/4। सो धारा की चाल 9/4 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल क्वेश्चन था, बोर्ड एंड स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेते। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल सेंटर्ड एट P एंड Q। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र P और Q। दो वृत्त हैं जिनका केंद्र P और Q। बोला कि एक दूसरे को C और D बिंदु पर कट करें। ये C है, ये D है, यहां पर आपस में कट करें। ए बी एक टैंजेंट है, स्पर्श रेखा है, जो उनको A और B पे टच कर रही है। एंगल ADB ये आपको दिया गया 68 डिग्री। अब वो आपसे पूछ रहा है AC, ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, तो पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, आपको जब भी ऐसी कोई फिगर मिले, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये पॉइंट हमें A दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें B दिया हुआ है, उनके केंद्र बोले गए हैं P और Q। मान लो इसका केंद्र यहाँ पर P, इसका केंद्र यहाँ पर Q, ये बोला गया। ये पॉइंट D बोला गया, ये पॉइंट C बोला गया, ये आपको दिया गया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखो। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या कहता है, जैसे मान लो अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दूँ, मानो यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है और ये ऐसे जा रही है। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है, जरा ध्यान से समझ। वो कहता है एक कॉर्ड है, जरा इस पे ध्यान दो, ये AC एक कॉर्ड है, जीवा है, ये कॉर्ड है AC, जो टैंजेंट के साथ एंगल बनाएगी। जो भी कॉर्ड एंगल टैंजेंट के साथ बनाएगी, मान लो ये एंगल X है, यही एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने, यानी कि ये वाला एंगल भी X हो। यानी कि अगर आप
पहले सर्कल पे ध्यान दो, पहले सर्कल पे ध्यान दो। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो जीवा AC, ये स्पर्श रेखा के साथ जो भी एंगल बनाएगी वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनेगा, वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनेगा। यानी कि ये जो बेसिकली आप देखो, ये कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड, ये कॉर्ड है AC, ये जो टैंजेंट के साथ एंगल बनाएगी वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनेगा। तो ये वाला अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो गया। अब एक चीज और समझते, सिमिलरली अगर आप दूसरे सर्कल पे देखो तो यहां पर ये कॉर्ड है, अगर ये टैंजेंट के साथ y बनाएगी तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में ये भी y बनेगा। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ACB की, अब आपको पता है ट्राइंगल के सारे एंगल्स का टोटल 180 होता है, तो x प्लस वाई प्लस एंगल ACB इसके बराबर 180। अब आपको पता है x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ADB, सो ADB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ADB ये वाला एंगल, ACB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मिलाकर जो बन रहा है दैट इज 180 डिग्री। ये आपको बताना चाहिए, ADB प्लस ACB 180। सो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। सो ADB प्लस ACB जो होगा दैट इज 180 डिग्री। अब आते हैं इस क्वेश्चन, यहाँ पर अब तो कुछ बचा ही नहीं, उसने बोल दिया ये एंगल 68 है। अगर ये पॉइंट आपको पता था तो आप सीधा बोल सकते हो 68 प्लस एंगल ACB किसके बराबर 180। सो एंगल ACB जो है दैट इज 112 डिग्री। सो आंसर जो है इसका बी ऑप्शन दैट इज 112 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 13 माइनस 21 इज डिवाइडेड बाय 18। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 18। अब आपको होता है 17 का 18 से रिमाइंडर -1, -1 की पावर ऑड तो -1 आएगा। 21 का 18 से रिमाइंडर 3, सो -1 -3, -1 -3 होता है -4। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आता है उसमें डिवाइजर ऐड कर देते, भाजक ऐड कर देते, तो आंसर है 14। सो इसका जो आंसर है दैट इज 14। सो इसका जो आंसर है दैट इज 14। See the next question. See the next question. M is equal to A से K and Y is equal to B tan A. Then what is the value of this expression? अब देखो देखते ही पता चल रहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन लग रहा है, क्योंकि सेके का यूज हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में कॉस है आ रहा है, तो कॉस ए जीरो नहीं कर सकते। अगर मुझे वैल्यू पुट करनी है तो मैं कॉस ए को जीरो नहीं कर सकता, यानी कि एंगल ए 90 नहीं रख सकते। बी टैन ए साइन ए बाई कॉस, यानी कि एंगल जो ए है वो हम 90 नहीं रख सकते। ठीक है, एंगल ए को आप 90 नहीं रख सकते। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो, बस 90 नहीं रखना, 90 नहीं रखना। आपको कहता है मुझे 0 रखना है तो आप 0 रख सकते हो, आप चाहो तो रख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, द बेस्ट अप्रोच इज अवॉइड 0 एंड 90, अवॉइड 0 एंड 90। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे करना है, मैं ज्यादा बेटर रखूंगा लेट एंगल ए इज 45, आप 45 रखो। सो एम की वैल्यू क्या है, ए सेक 45, सो ए इंटू रूट, ये एम की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है, बी टैन ए, सो वो बी आ गया। अब पूछा गया बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एम स्क्वायर, सो बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज 1/2। सो यहाँ से हाफ आएगा, हाफ प्लस हाफ ये 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, आंसर इज डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन देखते ही कि रेदर देन मैं कंप्लीट सॉल्व करूँ, इट इज बेटर कि मैं वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। द टेबल शोज अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ओनली मेल एंड फीमेल अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड लिटरेसी। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि ये स्टेट है हमारे पास ABC, ये लिटरेट पॉपुलेशन है 55%, 72%, 78%। जेंडर जो लिटरेट है या इलिटरेट, ये मेल और फीमेल की रेशो दी गई।
अब क्या बोला जा रहा है, इफ द लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज 5 लाख, स्टेट ए की लिटरेट पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख है, देन द मतलब मेल लिटरेट मेल पॉपुलेशन, यानी कि वो इसकी बात कर ये 5 लाख है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी, अगर देखो मेल पढ़े लिखे 5 लाख है तो फीमेल 6 लाख होंगी, यानी कि 11 लाख हो गए, यानी कि 11 लाख लिटरेट लोग हैं जो कि 55% है, सो 55% ऑफ टोटल इज 11 लाख। ठीक, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 11 लाख, 55% कितना होता है 55 अपॉन 100 विच इज 11 अपॉन 20 इज 11 लाख, सो यहाँ 11 कैंसिल कर दो, सो टोटल इज 20 लाख, टोटल इज 20 लाख। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिखाता हूँ। बोला गया कि आपको जेंडर के अकॉर्डिंग पुरुष और महिला का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, पुरुष अगर 5 लाख है, पुरुष अगर पढ़े लिखे पुरुष 5 लाख है, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी, ये 5 लाख है तो ये 6 लाख हो गए, 11 लाख, 11 लाख जो है पढ़े लिखे लोग हैं जो कि 55%, सो 55% टोटल का 11 लाख, ठीक है, तो टोटल कितने लोग होंगे वो आप पता लगा लोगे। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डीआई का टेबल पर समझते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बारी कैलकुलेशन पूछी जाती है यहाँ, और अच्छी खासी कैलकुलेशन, तो जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं होगे तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने बच्चों को देखा वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ते रह जाते हैं, ये कभी प्रैक्टिस नहीं करते, तो ये भी करना जरूरी है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको हजारों बच्चों से ऊपर ले जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 20-20 हजार बच्चों को बीट कर देगा, ठीक है। सो प्लीज सी दिस, स्टेट है PQRS, ये बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल की रेशो, अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल की रेशो, ये डाटा दिया। कह रहा है क्यू और एस जो स्टेट है, क्यू स्टेट और एस स्टेट दोनों की पॉपुलेशन 14,700, यानी कि उनकी बेस वैल्यू 14,700 दोनों की, तो ये एक फायदा है, हमारे को पता है दोनों की पॉपुलेशन कितनी है 14,700। अब आगे क्या बोला गया, तो कितने मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन है इन दोनों सेट, देखो यहां पर 2 यूनिट्स है मेल का और यहाँ 1 यूनिट, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, आप ये बोल सकते हो भाई क्यू स्टेट में 19% पॉपुलेशन, अभी मैं बेस पे ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, और उसमें मेल कितने 2/7, तो ये तो हो गया फॉर क्यू स्टेट। एस में 15% पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन, उसमें मेल कितने 1/7, अगर आप इसे ऐड करो 38/7 53/7 टोटल आ जाएगा 53/7, सो 53/7% है, तो परसेंट मतलब 1/100 ऑफ 14,700। अब आपको पता 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 21। अब आप यूनिट डिजिट ही देख लो, 3 × 1 3, तो इसे कहते हैं ऑप्शंस की मदद लेना, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करो, ऑप्शन की मदद ली, आंसर मार्क कर दो, तो आंसर इज सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन। अब कई बार होता है पेपर में आता है बच्चे करते ही नहीं, मैं आपको बताऊं जितना टाइम आप इसको पढ़ने में लोगे ना उससे आधे टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा, उससे भी कम। क्या बोला जा रहा है, राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप में ली जाती है। 10,000 रुपए बोरो करे उसने 2 साल के लिए, ठीक है, 15% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, लेकिन राजेश तय समय पर ऋण नहीं चुका सकता है, इसलिए उसने 2 साल का और समय मांगा, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि के ब्याज को अगले 2 वर्षों के लिए उसी ब्याज दर पर मूलधन के रूप में जोड़ देता है। यानी कि 10,000 रुपए बने थे, 2 साल के थे, 15% था, तो 2 साल में 30% मिलता, 10,000 का 30% होता है 3,000, तो 3,000 उसने ऐड कर दिया, कितना हो गया 13,000, अब वो ब्याज लेगा 13,000। अब बोला क्या जा रहा है कि 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा किया गया भुगतान 13,000 रुपए, अगले 2 वर्षों में और 30% ब्याज, 13,000 का 30% 3,900, तो वो जोड़ दोगे 16,900, यानी कि 4 साल बाद वो इतने पैसे थे, आंसर इज बी ऑप्शन। अब आप सोचो क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा था, ठीक है, सॉल्व करना कितना आसान। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा बड़ा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि मुश्किल हो, आसान भी हो सकता है, जैसे यहां पे था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 20% प्रॉफिट, एक बेईमान दुकानदार 20% प्रॉफिट बेचा, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 वाली चीज वो 6 की बेच, बट वो 950 ग्राम का यूज करता है 1 किलो के, यानी कि कस्टमर को देता 950 लेता उससे 1000,
के पैसे। ऐसा क्वेश्चन अभी एक और हमने करा था इस तरह का प्रीवियस शिफ्ट में। अब देखो 0 से 0 सॉल्व, 5 के टेबल में दिस इज 20, 5 के टेबल में दिस इज 4, 5 के टेबल में ये 19। तो अगर आप इसकी रेशो देखते हो, यहाँ पर 19, वहाँ पर 24, 19 वाली चीज 24 की बिक्री है, 5 का प्रॉफिट 19 के रेस्पेक्ट, सो 5/19 into 100, सो 500/19%। बहुत ईजी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस शिफ्ट में भी कर चुके हैं, सो उसको जरूर रिवाइज करना। एक बात ध्यान रखना, सारी शिफ्ट ऑर्डर वाइज करनी, ऐसा ना हो शुरू की 10 शिफ्ट छोड़ दी और 11वीं शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर पहली शिफ्ट से करोगे तभी कवरेज अच्छी होगी, वरना फिर आपके कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रह जाएंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला गया cosec a अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस 1 इंटू दिस इसकी पावर -1। तो यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, मैं cosec a कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। यहां पर मैं sec a कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1, इसकी पावर -1। अब आप देखो ये cosec a, cosec a यहां पर आप एलसीएम लोगे तो cosec a प्लस 1 cosec a माइनस 1, 2 cosec a, नीचे बनेगा cosec स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज cot स्क्वायर a इंटू ये हो गया sec a, यहां पर एलसीएम लोगे तो 2 sec a अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर a, और उसकी भी पावर -1। सो बेसिकली क्या बन गया एक बार ही देखते हैं, ये आ गया हमारे पास cosec a। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, दैट वुड बी बेटर। अब सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहां से देखो ये जो cosec है इसको मैं लिख रहा हूँ 1/sin a, तो मैं s लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सबको साइन और कॉस में, यहाँ पर 2 है, ये cosec है, cosec होता है 1/sin, ये cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर होता है c स्क्वायर बाय s स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा s स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू, अब ये जो पार्ट है क्योंकि रेसिप्रोकल तो tan स्क्वायर है ऊपर जाएगा, अब tan स्क्वायर ऊपर जाएगा, tan स्क्वायर होता है s स्क्वायर बाय c स्क्वायर, डिवाइड में आएगा 2 sec स्क्वायर है, डिवाइड में आएगा 2 sec स्क्वायर, सो 2 1/c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, इसको हमें सॉल्व करना बेसिकली, ये पार्ट पूरा हमारे पास आ चुका, ठीक है। देखो मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, cosec a को मैंने लिख दिया 1/sin a, 2 cosec a, 2 cosec a, 2 cosec a को मैंने लिखा 2 इंटू 1/s, cot स्क्वायर a होता है c स्क्वायर बाय s स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो s स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये बनेगा 2 sec स्क्वायर, जो नीचे आएगा तो 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और c स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये tan स्क्वायर ऊपर आ जाए यानी कि s स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो s स्क्वायर कैंसिल, 2 2 कैंसिल, c स्क्वायर कैंसिल, तो बचा गया tan स्क्वायर, tan स्क्वायर, और a की वैल्यू 30, सो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर है 30। सो ये बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्या वैल्यूज हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया 2 बिस्किट्स एंड 1 चॉकलेट कॉस्ट 69 रुपीज। 2 बिस्किट, बिस्किट को मैं बी लिख रहा हूँ, चॉकलेट को मैं सी लिख रहा हूँ, सो 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट इज 69 रुपीज। 2 चॉकलेट्स प्लस 3 कप्स ऑफ कॉफी, कॉफी को भी मैं के लिख लेता हूँ क्योंकि चॉकलेट के लिए सी लिखा है, तो कॉफी की जगह मैं के लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 127। 3 बिस्किट्स, 4 चॉकलेट एंड 2 कॉफी कॉस्ट रुपीज 229। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ बिस्किट, चॉकलेट एंड कॉफी, ये पूछा जा रहा है। अब ये सॉल्व करना, तो देखो ऐसे में ना कोई शॉर्टकट में मत जाया करो, आपके बेसिक्स मेथड देखो 2b प्लस सी है, 2c प्लस के 3 के, तो यहाँ भी सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे सी की टर्म्स, यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे सी की टर्म्स, और थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। देखो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं पहली इक्वेशन से, तो पहली इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आएगी 69 माइनस सी बाय 2, दूसरी इक्वेशन से k की वैल्यू क्या आएगी 127 माइनस 2c बाय 3, b की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू, अब ये यहाँ पुट कर दो थर्ड इक्वेशन,
पुट करते हैं एक बार, देखो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सो यहाँ पुट करते हैं, क्या बना 3b, सो 3 इंटू 69 माइनस सी बाई 2 प्लस 4c प्लस 2k, 2 इंटू 127 माइनस 2c बाई 3, ये इज इक्वल टू 229। बट मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है, 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आएगा, सो ये बनेगा 9 इंटू, ठीक है 9 इंटू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है 9 इंटू 69 माइनस सी, 6 से मल्टीप्लाई कर 24c, 6 से मल्टीप्लाई कर 4 इंटू 127 माइनस 2c इज इक्वल, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, सो 6 9 जा 54, 5 कैरी, 12 और 5 17 का 7 1 कैरी, 1374। अब आप देखो -9c माइनस 8c माइनस 17c प्लस 24c, तो आ गया 7c, 9 इंटू 69 621 प्लस 508 इज इक्वल टू 1374। यहां से आप c की वैल्यू निकाल सकते, इन दोनों को उधर ले जाओगे, सो ये आ जाएगा 245/7, तो c की वैल्यू आ गई 30। अब देखो अगर आपको ये नहीं करना आएगा ना तो आप घबरा जाओगे इस तरह के क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर ही इतना होगा, बट ये बेसिक्स आने चाहिए। जब आपने c निकाल लिया इक्वेशन में पुट कर दो, c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा या यहाँ पुट कर दो, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 69 माइनस 35, 34/2 70, k की वैल्यू क्या आएगी 127 माइनस 70, 57/3 19, b आ गया, k आ गया, c आ गया। अब जो भी पूछा जाए बता दो। उसने पूछा था 5 टाइम्स ऑफ इन तीनों का सम, सो 5 टाइम्स ऑफ b प्लस c प्लस k, 52 71, 71 इंटू 5 355। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इक्वेशन से। सो आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप सेशंस को एंजॉय कर रहे होगे, और जैसे आपको सेशंस लग रहे हो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दो। आपके कमेंट्स, आपके सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी तो हमारी 2 वीडियोस आ रही है, आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ आपको फ्री में देने वाले। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।